खबर झारखंड का वक्त। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10 हथियारों के साथ 5 अपराधियों को पकड़ा है। रांची के चुटिया इलाके से ये सारे अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोली के साथ ये 5 अपराधी भी पकड़े गए हैं। अपराधियों के पास से 6 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टों के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। ये वही जखीरा जो तस्वीरों में आपके सामने है, इन बदमाशों से पकड़ा गया है। अपराधियों के पास से 84,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की ये फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और फिर छापेमारी की गई, तब जाकर एक कामयाबी मिली। विशेष जगह पे बिठाकर डालने का प्लान था। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत एक टीम फॉर्म किया गया। इस टीम का नेतृत्व डीएसपी ये साथ कर रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन का मॉनिटरिंग सिटी साथ कर रहे थे। तो सत्यापन के उपरांत विभिन्न जगहों पे इन लोगों को नाकाबंदी की गई। तो उसी ऑपरेशन के परिप्रेक्ष्य में अभिजीत कुमार सिंह, अजय सिंह, जगत कुमार, नारायण महतो, समीर कुमार बागची, ये 5 प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। इससे पूर्व में ये लोग कई बार जेल जा चुके हैं। राजधानी रांची में नाले को ठीक करने के लिए और बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हादसे के बाद भी रांची नगर निगम ने सबक नहीं लिया। दरअसल पिछले वर्ष हिंद पीढ़ी के नाला रोड इलाके में ही 5 साल की फलक नाम की एक बच्ची नाले के पानी में बह गई थी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। लेकिन नाला रोड में अभी भी नालों की वही स्थिति है। नाले में तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, लेकिन मेन होल खुला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे नाले के किनारे खेल रहे हैं। काफी संख्या में घनी आबादी है। नाले के किनारे घर पर भी बने हुए हैं और इसीलिए इन इलाकों में हादसों की आशंका बनी रहती है। वहीं वार्ड नंबर 23 की वार्ड पार्षद साजिदा खातून खुले नाले के लिए नगर निगम और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। नहीं, शिकायत तो नहीं की है, समझे। लेकिन शिकायत करना चाहिए ना, क्या कि एक बच्ची की जान चली गई जी, तो अब दूसरे को बचाने के लिए तो करना चाहिए। जी हाँ। कितना डर लगता है जो चारों तरफ नाला खुला हुआ है, पूरा इधर भी खुला हुआ, इधर भी खुला हुआ। जबकि हमने बार बार नगर निगम को चेतावनी दे रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ कि जल्द से जल्द जो खुले नाले हैं उसको कवर किया जाए। नहीं सुना जाता आपका। लेकिन अभी तक 1 साल तो गुजर गया, लेकिन कहाँ अभी काम हुआ। ये सवाल आप नगर निगम के पदाधिकारीगण, मेयर, डिप्टी मेयर से भी सवाल पूछा जाए कि 1 साल गुजर गया, क्या किसी और हादसे का इंतजार है। जितने भी निगम के अंतर्गत बड़े नाले हैं उनका भी हम लोग ने पूरा एक बना लिए हैं उनका कि कैसे हम उसका ढक्कन लगाएं, क्या करें। इसके लिए पूरा प्लानिंग योजना बना लिए हैं। योजना बनाने के बाद में जो जितनी राशि, लागत राशि होगी, हम लोग ने सरकार को भी हस्तांतरित कर दिए हैं। रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का दरबार सजा। रिम्स में इलाजरत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और लालू प्रसाद यादव के बीच मुलाकात हुई। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीर में लालू फोन पर बात करते हुए दिखे। रिम्स के पेइंग वार्ड के पहले तल्ले में एडमिट हैं लालू यादव और बन्ना गुप्ता। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। बोकारो में पेटरवार के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की एक छात्रा के 8 महीने की गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद आवासीय विद्यालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही और जांच में दोषी पाए जाने पर वार्डन पर कार्रवाई की बात कही, क्योंकि किसी भी लड़की को जब घर भेजा जाता है तो उसके मेडिकल जांच की जाती है और जब घर से वापस आती है तो भी मेडिकल जांच अनिवार्य है। मंत्री ने मेडिकल जांच नहीं किए जाने की स्थिति में वार्डन से कारण पूछा और कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता समाज विकास संघ की तरफ से कल हम लोग को एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इसमें बताया गया कि कस्तूरबा की एक नाबालिग लड़की के साथ शादी उनकी कर दी गई है और ये आरोप लगाया गया कि वो प्रेग्नेंट भी है। इस मामले में हमने जब गहनतापूर्वक जांच किया तो ये पाया कि लड़की वालों के साथ उनके चाचा और कुछ और रिश्तेदारों के साथ मारपीट की भी बात सामने आई है। इस संबंध में एक FIR दर्ज कर ली गई है। जिन लोगों को चोटें आई हैं उनके चिकित्सकीय जांच भी करा दी गई है। मेडिकल जांच, जो भी बच्चा घर से आते हैं उसको मेडिकल जांच होना चाहिए। मेडिकल जो अभी जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है उसमें मेडिकल जांच का बात नहीं आ रहा है। हमने नोटिस
डीओ मैडम को हमने कहा है इस पर एक नोटिस कीजिए, मेडिकल जांच क्यों नहीं हो, यदि जांच नहीं कर तो फिर कार्रवाई कीजिए यहाँ के वार्डन पर। सरायकेला जिला के खरसावां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नक्सलियों को खरसावां थाने के रायजामा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों पर कुकड़ूकांड, रायजामा में दंपति की हत्या, नक्सली पर्चा बांटकर क्षेत्र में दहशत फैलाने, हुड़ागदा कांड आदि कई कांडों में संलिप्तता थी। तो इनके पकड़े जाने से कई सारे कांडों में, जिसमें कुकू हत्याकांड भी शामिल है, इसमें सोमा वारंटी था। इसके अलावा खरसावां कांड संख्या 24/19, कुचई थाना कांड संख्या 14/19, तिरुल्डी कांड संख्या, कुकड़ू कांड 16/19, खरसावां थाना कांड संख्या 35/20, खरसावां थाना कांड संख्या 42/20, इन सब में इनकी संलिप्तता पाई गई, जिनको गिरफ्तार करके फॉरवर्ड किया जा रहा है। लोहरदगा के सेन्हा थाना अंतर्गत कंडरा चौक पर बूटी पंचायत के मुखिया विष्णु उरांव पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके साथ बैठे उगरा पंचायत के मुखिया एतवा उरांव ने बीच बचावकर मुखिया की जान बचाई। बताया जाता है कि मुखिया एतवा उरांव और मुखिया विष्णु उरांव कंडरा चौक स्थित होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच कंडरा निवासी बिरसा उरांव आया और मुखिया विष्णु उरांव के ऊपर भुजाली से ताबड़तोड़ हमला करने लगा। घटना की सूचना सेन्हा थाने को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वीरेंद्र एक्का दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल विष्णु उरांव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा लाया गया। पुलिस की घटना की सूचना मिलते ही तुरंत जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चली आ रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 31 हो गई है। झारखंड में आज कोरोना के 73 नए संक्रमित मिले और 45 ठीक हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3760 हो गई है। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2308 हो गई है और अब झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस 1421 हो गए हैं। वहीं अब तक 31 की मौत हो चुकी है। रांची में 387 संक्रमित हैं, 192 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं, 7 की मौत हो चुकी है। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब रांची के अस्पतालों में बेड भी कम पड़ गए हैं। इस बीच राजधानी रांची में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना काल की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में कोरोना मरीजों के इलाज के ना तो बेड पर्याप्त मात्रा में बचे हैं और ना ही कोरोना मरीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दरअसल रिम्स में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बेड खाली नहीं मिलने के कारण कोरोना के मरीज को ऑटो पर बिठाकर कांके रोड स्थित CCL अस्पताल भेजा गया। यहाँ पर मरीज और परिजन दोनों सीधे जनरल वार्ड पहुँच गए। वहाँ जब नर्सों के द्वारा पूछताछ की गई तब वहाँ कोविड के मरीज को कोरोना वार्ड में भेजा गया। एक और जहाँ कोरोना मरीज के परिजन और ऑटो चालक को यूं ही छोड़ दिया गया, जबकि संपर्क में आने के कारण उनके भी संक्रमित होने का खतरा है। तो वहाँ जाके बोला कि सिस्टर लोग बोली कि जो है आपके यहाँ आए तो बल दिखाने के लिए आए हैं, तो सिस्टर उनको बाहर भेज दी। कोरोना मरीज है। हाँ, तो उनको फिर पूछे क्या साहब से पूछे, बोलने दिन में भी आया था, उसको मेडिकल भेजा गया। इस घोर लापरवाही के साथ ही एक बात और डराने वाली है कि राजधानी रांची के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में सामान्य कोरोना मरीज को अब एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ के 100 बेड के कोविड वार्ड में 61 बेड फुल हो चुके हैं। वहीं 39 बेड क्रिटिकल मरीज के लिए तैयार किए गए हैं। तो CCL गांधीनगर अस्पताल में 50 बेड और पारस अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था कोरोना संक्रमितों के लिए की गई है। 61 बेड जो हैं सो क्लियर कट कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए हैं, जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 बेड ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड मरीज के लिए है, जो इंजरी से आ गया, डिलीवरी केसेस है, ऐसे केसेस लेकिन सस्पेक्टेड हैं कि उनको कोविड पॉजिटिव हो सकता है। 28 हमारे स्पेशलिस्ट बेड हैं, जिनमें कि आपका ICU हो गया, डायलिसिस हो गया, निकू हो गया, ये सब मिला के हमारे 100 बेड हैं। हालांकि रांची सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद ने कहा है कि फिलहाल बेड की ऐसी दिक्कत नहीं हुई है, हम सभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं।
देखिए, बेड की तैयारी जो अभी तक मेरे पास जितने बेड्स थे वो ऑलमोस्ट पूरे फुल नहीं हुए, अभी भी काफ़ी बेड्स मेरे पास बचे हुए हैं, लेकिन बेड्स बढ़ाना वाला जो प्रक्रिया है ये निरंतर जारी रहेगी। हम लोग एक एंटिसिपेट करके कि कब हमको आवश्यकता पड़ सकती है, जैसा कि अब हमको लग रहा है कि हो सकता है कि हमको और भी बेड्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम 2-3 जगह उसका इंतजाम हम लोग कर चुके हैं और बेड्स की कभी भी किसी मरीज को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही की इन तस्वीरों के बाद प्रदेशवासियों को और एहतियात बरतने की जरूरत है। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। गोड्डा में हुई कोरोना से एक मौत के बाद प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। मृतक का शव अस्पताल में पड़ा हुआ है। मृतक के परिजन प्रबंधन पर जबरदस्ती उसे ले जाने का दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परिजन गांव वालों के डर से इसे लेने को तैयार नहीं है। दरअसल कल रात महगामा से एक रोगी को सदर अस्पताल लाया गया था। विभाग की लापरवाही से उसे कोविड अस्पताल के बदले सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इलाज के लिए लाए जाने के 3-4 घंटे के बाद मरीज की मौत हो गई। रोगी को सांस लेने में काफी तकलीफ थी। मौत के बाद ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। कोरोना से मौत के बाद से ही अस्पताल के कर्मचारी दहशत में हैं। डॉक्टर भी सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। वहाँ पर गांव वाला सब विरोध करेगा और ये जब कोरोना पॉजिटिव है तो वहाँ पर हम लोग को जलाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ का जो प्रशासन है या यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो भी है हम लोग का, वो हम लोग को मदद। इस संबंध में सिविल सर्जन साहब से बात हुई है। जो एसओपी के तहत उसको किस तरह से उसका बॉडी को परिजन को सौंपना है, इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है और उसके परिजन को डेड बॉडी सौंपने के बाद जहां उसका मरीज का जहां घर था महगामा में, वहां पर उसका बॉडी का क्रीमेशन किया जाएगा। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार फिर से कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा सकती है। इसके लिए सरकार समीक्षा कर रही है। ये बातें धनबाद पहुंचे राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने धनबाद परिसदन में मीडिया से बात करते हुए कही। हालांकि जिस वक्त मंत्री जी ये बातें कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर मंत्री जी से मिलने आ गए। मंत्री जी से लेकर धनबाद डीसी तक कार्यकर्ता को समझाते रहे, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। धनबाद के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह की पत्नी की देहांत की खबर सुनकर रविवार को राज्य के कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख धनबाद पहुंचे थे। इसकी सूचना जैसे ही धनबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली, वो लोग मंत्री से मिलने के लिए परिसदन पहुंच गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। जहां जहां केस बढ़ रहे हैं वहां तो बंद करना पड़ेगा। अब जैसे पूरे देश में 25 मार्च से हुआ था, उसकी तो जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं जीवन भी चाहिए, जीव का भी चाहिए। अगर टोटल लॉकडाउन में जाते हैं तो जीविका चली जाती है। इसलिए वैसा नहीं करेंगे, लेकिन जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन की जरूरत होगी और वहां हम लोग इसको लागू करने पर विचार करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट कर आते हैं तुरंत।
कोरोना अपडेट झारखंड के संबंध में हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। और इस वक्त की अगर बात करें तो आज कोरोना के 73 नए मामले मिले हैं, 45 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या झारखंड प्रदेश में 3760 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की टोटल अगर हम संख्या देखें 2308 है और एक दिन में 7 लोग मरे हैं। थोड़ा सा ज्यादा आंकड़ा है पिछले दिनों के हिसाब से देखें तो, फिर से वही रिपीट हो रहा है। आपको बता रहे हैं 73 मरीज सामने आए, 45 ठीक हो चुके हैं 24 घंटे में। पिछले 3760 अब तक टोटल हो चुके हैं केसेस। 2308 ठीक हो गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1300-1400 के आसपास एक्टिव केस इस वक्त कोरोना के झारखंड में। 7 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटों में। जी बिहार झारखंड पर लगातार आप झारखंड के संबंध में, बिहार के संबंध में अपडेट देखते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट आप देखते हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लोगों की पिछले 24 घंटों में एक दिन में मौत हुई है और 73 नए संक्रमित सामने आए हैं। 45 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा 3760 टोटल मरीज की संख्या अब हो चुकी है। और अगर बात हम करें ठीक हुए मरीजों की बात करें, इन 3760 में से 2308 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1400 अभी तक माना जाए तो एक्टिव केस हैं इस वक्त की स्थिति में। 1421, जी हां, 1421 एक्टिव केस हैं झारखंड में कोरोना के। इनका इलाज चल रहा है और 31 लोगों की अब तक टोटल जो हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज थे झारखंड में, उनकी मौत हो गई है। 7 मौतें इनमें बिल्कुल पिछले दिनों की ही, या यूं कहेंगे पिछले 24 घंटों की जो सामने आई हैं। रांची में अब तक 387 संक्रमित हैं, 192 ठीक हुए हैं। 7 लोगों की मरीजों की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। 3760 तक इसका आंकड़ा पहुंच गया है। कोशिश लगातार सरकार की, प्रशासन की हो रही है कि इस घातक बीमारी पर रोकथाम लगाई जा सके, जो लोग बीमार हो गए उनको समुचित इलाज दिया जा सके। और इसी कड़ी में लगातार नए नए उपाय और नई नई कोशिशें सरकार की तरफ से सामने आ रही हैं। हालांकि इस दौरान जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है, हालांकि अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। हमने बिहार में जैसे देखा कि बिहार में जो ज्यादा संक्रमित जिले हैं उनमें लॉकडाउन कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अभी ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं या फिर ऐसी तैयारी झारखंड में भी चल रही है कि जहां ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ आंशिक तौर पर लॉकडाउन उन जिलों में लगा दिया जाए। बहरहाल इस बीच आप जो लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आंकड़े झारखंड के दिखाई दे रहे हैं। अब तक क्या कुछ कहानी कोरोना की अकेले झारखंड में सामने रही है, पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही है, और कोशिश लगातार बैठकों के जरिए भी हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई वीआईपीज भी इस बीमारी की जद में आ रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह भी सामने आ गई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोरोना टेस्ट इस वजह से कराया क्योंकि उनके सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन बस राहत की बात ये न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिहाज से बल्कि उनके परिवार के लिए भी कि उनके परिवार और खुद मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव सामने आई। और कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए भी अच्छी बात है कि जो सरकार के मुखिया हैं, जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिल्कुल जो जनता से जुड़े हुए काम हैं, जो औपचारिक काम होते हैं, जो दैनिक काम होते हैं सरकार के, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। और यही सब हम कामना करेंगे कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमाम लोग जो इस वक्त इस घनघोर बीमारी के वक्त लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग के जरिए लोगों को इससे बचाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, वो सकुशल रहें, वो ठीक रहें, चाहे इसमें पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो या सरकार से जुड़े हुए लोग। और अब आपको हम कराते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन।